नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। दुनिया तेजी से बदल रही थी और यूरोप के बड़े साम्राज्यों के बीच नंबर 1 बनने की एक अंधी होड़ मची थी। और इसी होड़ का नतीजा था एक ऐसा भयानक युद्ध जिसने 1914 से 1918 तक सब कुछ तहस-नहस कर दिया। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। चीजों को साफ और आसान रखने के लिए हम इस पूरे घटनाक्रम को 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे युद्ध के असल कारणों से, फिर वो चिंगारी जिसने इसे भड़काया, प्रमुख मोर्चे और नई तकनीक, कुछ अहम टर्निंग पॉइंट्स, इसका अंत और फाइनली इसके परिणाम और विरासत। तो चलिए सबसे पहले इसके कारणों पर नजर डालते हैं। पहली गोली चलने से बहुत पहले ही यूरोप दरअसल एक बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। देखिए, कोई भी विश्व युद्ध रातों रात तो शुरू होता नहीं है। इसके पीछे 4 बड़े और पुराने कारण थे। पहला, साम्राज्यवाद। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश दुनिया भर में अपना कब्जा बढ़ाना चाहते थे। दूसरा, सैन्यवाद, मतलब हर देश अपनी सेना और हथियारों को अंधाधुंध बढ़ा रहा था। तीसरा कारण था गुप्त संधियां। और चौथा, उग्र राष्ट्रवाद, खासकर बाल्कन इलाके में जहां हर कोई खुद को सर्वोच्च साबित करने में लगा था। हालात ये थे कि पूरा यूरोप 2 बड़े गुटों में बंट चुका था। एक तरफ ट्रिपल ऑन्टेंट था जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। अब इन संधियों ने एक ऐसा खतरनाक जाल बुन दिया था कि अगर कोई एक देश युद्ध में उतरा तो उसके साथियों को भी मजबूरन उस आग में कूदना ही पड़ेगा। अब इन लंबे समय से सुलग रहे कारणों से आगे बढ़ते हैं और उस दिन की बात करते हैं जब इस बारूद के ढेर में सचमुच आग लग गई। तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड साराजेवो के दौरे पर थे और वहीं एक सर्बियाई राष्ट्रवादी युवक ने उनकी हत्या कर दी। बस यहीं से एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिसे रोकना नामुमकिन था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया और ठीक 1 महीने बाद युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते उन संधियों के जाल के कारण रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भी कुछ ही हफ्तों में इस महायुद्ध में खिंचे चले आए। अब हम रुख करते हैं युद्ध के प्रमुख मोर्चों और तकनीक की तरफ, जहां पुरानी सोच का सामना बिल्कुल नई और खौफनाक मशीनों से होने वाला था। इस युद्ध ने पश्चिमी मोर्चे पर एक बेहद खौफनाक तरीके को जन्म दिया, ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों का युद्ध। सैनिक महीनों तक जमीन में खुदी गहरी, कीचड़ से भरी खाइयों में रहते थे। वहां बारिश, चूहे और बीमारियां किसी नरक से कम नहीं थी। हाँ, 1914 के क्रिसमस के दिन कुछ जगहों पर सैनिकों ने एक दिन के लिए लड़ना बंद कर दिया था, जो उस भारी तबाही के बीच इंसानियत की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद भावुक कर देने वाली झलक थी। ये इतिहास का वो पहला युद्ध था जहां मॉडर्न हथियारों का इतना भयानक इस्तेमाल हुआ। पुराने घुड़सवारों और शाही रणनीतियों के सामने अब मशीन गन खड़ी थी, जो पलक झपकते ही सैकड़ों जाने ले सकती थी। इसके अलावा दुनिया ने पहली बार टैंक, क्लोरीन गैस जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रासायनिक हथियार, आसमान से बम बरसाते हवाई जहाज और समुद्र में घात लगाए जर्मन पनडुब्बियों का कहर देखा। इन नई तकनीकों ने लड़ाइयों को कितना जानलेवा बना दिया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1914 की मार्न की लड़ाई, 1916 की वर्दन की लड़ाई जो पूरे 10 महीने तक चली, और सॉम की लड़ाई जहां पहली बार टैंक चले, वहां मौतों का आंकड़ा रूह कंपा देने वाला था। सॉम की लड़ाई में तो केवल पहले ही दिन हजारों ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। खैर, इस भारी तबाही के बीच आता है साल 1917, जो इस पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अमेरिका, जो अब तक इस पूरे मामले से बिल्कुल दूर और तटस्थ था, वो अचानक इस भयंकर युद्ध में क्यों कूद पड़ा? इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला, 1915 में जर्मन पनडुब्बी द्वारा लुसिटानिया नाम के जहाज को डुबोना, जिसमें कई अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था जिमरमैन टेलीग्राम। ये एक सीक्रेट मैसेज था जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने का ऑफर दिया था। इसे ब्रिटेन ने बीच में ही पकड़ लिया और अमेरिका को दिखा दिया, और बस इसके बाद 1917 में अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन उधर दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी चल रही थी।
1917 में भारी आर्थिक संकट और भुखमरी के चलते रूस में एक बड़ी क्रांति हो गई। व्लादिमीर लेनिन सत्ता में आए और उन्होंने 1918 में जर्मनी के साथ शांति समझौता करके रूस को इस विश्व युद्ध से बाहर कर लिया। इस एक घटना से पूर्वी मोर्चे का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो अब हम बात करते हैं इस भयंकर युद्ध के अंत और उसके बाद हुई संधियों के बारे में। 1918 आते आते केंद्रीय शक्तियां पूरी तरह पस्त हो चुकी थीं। अमेरिकी सैनिकों की लगातार एंट्री और खुद जर्मनी के अंदर पनप रहे विद्रोह ने उनकी कमर तोड़ दी थी। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर साइन हुए और यूरोप में तोपों की आवाज शांत हुई। इसके बाद 1919 में पेरिस में ऐतिहासिक वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब इस वर्साई की संधि की शर्तें जर्मनी के लिए कोई आम शर्तें नहीं थीं, बल्कि ये बेहद कठोर थीं। जर्मनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, उसकी सेना को बिल्कुल सीमित कर दिया गया, जमीनें छीन ली गईं और सबसे बड़ी बात, पूरे युद्ध का सीधा सीधा दोष जर्मनी के सिर मढ़ दिया गया। सच कहें तो इस संधि ने शांति कम और जर्मनी के भीतर एक बहुत भारी गुस्सा ज्यादा पैदा किया। अब हम इसके आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इस महायुद्ध के परिणाम और इसकी विरासत। 1 करोड़, जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सैनिकों की संख्या है जो कभी अपने घर नहीं लौटे। इसके अलावा न जाने कितने लाखों बेगुनाह नागरिक मारे गए, पूरे के पूरे शहर खंडहर बन गए और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं तो जैसे जमीन में धंस गई। इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा सच में फिर से बना दिया। 4 विशाल साम्राज्य, जर्मन, ओटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूसी साम्राज्य, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। उनकी जगह पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देश बने। आगे कोई युद्ध न हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया और एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी आया। जब पुरुष मोर्चे पर थे तो महिलाओं ने फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम संभाला, जिससे आगे चलकर उन्हें समाज में मजबूती और वोट देने का अधिकार मिला। इन सब के बीच एक और बहुत ही अहम आंकड़ा है, 13 लाख। ये उन भारतीय सैनिकों की विशाल संख्या है जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए फ्रांस, मध्य पूर्व और अफ्रीका में जाकर लड़ाई लड़ी। इन भारतीय सैनिकों का बलिदान बहुत बड़ा था। युद्ध के बाद भारत को उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले ब्रिटेन उन्हें और अधिकार देगा, लेकिन जब वो वादे टूट गए तो उस निराशा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जैसे घी का काम किया और आज़ादी की लड़ाई और भी तेज हो गई। तो अंत में इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या वर्साई की संधि ने सचमुच दुनिया में शांति लाई या फिर उसने अनजाने में ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए? क्योंकि जर्मनी के उसी अपमान और आर्थिक तबाही ने आगे चलकर एडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाह को पनपने का मौका दिया। प्रथम विश्व युद्ध की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साम्राज्य और शक्ति की अंधी दौड़ का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि यह इतिहास आज के समय के लिए क्या सबक छोड़कर गया है।